संगति का गुण आता जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं। संगति वो काजल की कोठरी है जिसमें प्रवेश करने के बाद तुम्हें किसी न किसी रूप में इसका फल मिलता है और ये तुम्हें प्रभावित करती है। क्योंकि काजल की कोठरी में क्या, क्योंकि काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए, काजल की एक तुम जब सोशल मीडिया में यहाँ वहाँ हेलो हाय कर रहे होते हो और अनजान दोस्त बना रहे होते हो तो तुम ध्यान से समझना तुम काजल की कोठरी में प्रवेश कर रहे हो। हाँ, जब तुम दूसरों को देखकर फैशन में अपने आप को प्रवर्तित कर रहे होते हो, चेंज कर रहे होते हो, तो तुम समझना कि तुम काजल की कोठरी में प्रवेश कर रहे हो। तुम जिसको देखकर उसके जैसे कपड़े और उसके जैसा फैशन, उसके जैसा श्रृंगार कर रहे हो, तुम ध्यान से समझना उसके बाकी अवगुण भी तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि तुमने उसकी आधी चीजें स्वीकार कर ली है। जिसको तुमने स्वीकार किया है और जिसका तुम अनुकरण कर रहे हो, ध्यान से समझना उसकी बाकी चीजें भी तुमको प्राप्त होंगी और वो तुम्हें बिल्कुल सहज नहीं होंगी, तुम सहन नहीं कर पाओगे उसे। तुम्हें मालूम नहीं है उसके साथ और क्या क्या तुमको आने वाला है, तुम्हें मालूम नहीं है, इसी वजह से तुम दूसरों को देखकर काली नीली पीली लिपस्टिक लगाना शुरू कर देते हो। मैं एक बात कहूं, जब पहली बार बिटिया देखने जाओ तो लक्षण देखे जाते हैं और उनमें से एक लक्षण है कि होंठ काले नहीं होने चाहिए। तुम्हारे भगवान ने लाल बनाए और तुम काली लिपस्टिक लगा लेते हो। वो क्या ही भगवान आजकल आई है, ऐसे ऐसे रंग, ऐसे ऐसे शेड। भैया होठों में भी अलग अलग रंग चाहिए। अरे परमात्मा ने वैसे ही सुंदर बनाकर भेजा है। हाँ, अरे ठीक है, लाल को और लाल करो, अच्छा है, लाल को नीला करो, ये अच्छा तो नहीं है ना। हाँ, बोले धनिंदा कुर्दृष्टि पदपांगराक्षी रोमं शरीरं अधरस्य श्यामः उच्चस्य कपाटं यशवोश्च नाभि राजस्य कन्या बहुतस्य त्यागी। राजा की भी कन्या के अंदर ये अवगुण हो तो वो अपने जीवन में दुख पाती है। क्या? दंता कुर्दृष्टि पदपांगराक्षी, दांत बड़े हो और पैर बिल्कुल पुरुषों के जैसे हो, राक्षसों के जैसे हो। रोमं शरीरम अधरस्य श्यामः, शरीर में रोई बहुत हो और होंठ काले हो जिनके। उच्चस् कपाटं यशवोश्च नाभि, कपाट आपका खूब बड़ा भारी मर्दों के तरह और पुरुषों के जैसा हो, और नाभि खूब बाहर निकली हो पुरुषों की तरह। कहते हैं ये लक्षण जिसमें भी हो वो राजा की भी कन्या है तो वो त्याग देने लायक है। और तुम जाने अनजाने वो अवगुण अपने अंदर समेट रहे हो बार बार। कितने सारे बच्चे वो नाभि में भी छेद करवा लेते, परमात्मा ने कर रखा है, तुम अनावश्यक काम क्यों करते हो? हाँ? कान छेदने के लिए परमात्मा ने व्यवस्था करी, लोग होठों में, भौहों में और जाने कहां कहां छेदवा लेते हैं। ऐसा न करना चाहिए। ऐसा कर कर तुम जिनका अनुकरण कर रहे हो, जिन राक्षसों का पता है शूर्पणखा ऐसा करती थी, तुम्हें मालूम है रावण के यहाँ के राक्षस लोग ऐसा करते थे, तुम वही कर रहे हो और तुम्हारे अंदर वही आचरण आएंगे। तुम्हारा पैर फिसलेगा और तुम्हारे एक से अधिक रिश्ते बन जाएंगे, बिना मतलब के लोगों से दोस्ती होगी और तुम गलत कार्य में प्रवीण हो जाओगे और ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, ये बिल्कुल अनुकूल नहीं है तुम्हारे लिए। एक बात और कहूं, तुम जब शिव महापुराण सुन रहे हो तो तुम ये मत समझना कि तुम केवल कोई गाथा सुन रहे हो, कोई कथा, कोई कहानी सुन रहे हो। तुम जितनी देर बैठकर यहाँ कथा सुन रहे हो उतनी देर भगवान शिव के पार्षद तुमको अच्छा बना रहे हैं, उतनी देर भगवान शिव के पार्षद तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और तुम्हारे मनमस्तिष्क को पवित्र और दिव्य कर रहे हैं। धीरे 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 आप सबके ऊपर वो प्रभाव पड़ना शुरू होगा। तुम जितनी भी देर यहाँ बैठे हो इस कथा में, कथा तो तुम्हारे कान सुन रहे हैं और उसका रस तुम्हारे हृदय में जा रहा है, लेकिन भगवान शिव और उनके पार्षद तुम्हारे जीवन को ठीक कर रहे हैं। इतनी देर ऐसा समझना।
तो संगति का गुण आता है और तुम जो आचरण अपने अंदर लाते हो उसका आपको फल प्राप्त होता है। मैं ये कह रहा हूं तो श्रृंगार हमेशा अच्छा करो, बुराई नहीं है, लेकिन श्रृंगार ऐसा नहीं करना जो तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है। श्रृंगार दूसरों को देखकर नहीं किया जाता। जो कैमरे में अच्छा दिख रहा है जरूरी नहीं वो अच्छा होगा। मैं सत्य कह रहा हूं, एक से एक सुंदर एप्लीकेशन है जिसमें फोटो बड़ी सुंदर आ जाती है और सही में देखो तो लगता है मतलब किससे मिले और किसको देखा और क्या ही पता नहीं। हाँ